जैसा हमने पहले अध्याय में समाप्त किया था, संध्या काल कोठरी के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और अंदर से एक धीमे स्वर में रोने की आवाज आ रही थी। अब आगे पत्थर के दरवाजे से आई हल्की आवाज, जैसे कोई एक लड्डा आरुष के अंदर कहीं कोने में धीरे धीरे रो रही हो। संध्या की उंगलियां अब भी उस पुराने जंग लगे ताले पर टिकी थीं, जो खुद खुल गया था। हवा की एक हल्की लहर अंदर से बाहर निकली और उसके साथ कुछ था, नमी, घुटन, और जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। संध्या ने रोशनी के लिए आग जलाई, पर रोशनी बहुत आगे नहीं जा रही थी। अंदर की हवा मोटी थी। दरवाजा थोड़ा और खोला। कोई है अंदर? उसकी आवाज गूंजी और थोड़ी देर बाद वही आवाज वापस आई, लेकिन बदली हुई। है, अंदर है। संध्या ठिठक गई। हाथ धीरे से कमर की रिवॉल्वर पर गया। एक एक कदम रखती संध्या काल कोठरी के भीतर गई। भीतर दीवारें गीली थीं और किसी पुराने जानवर की सड़न की हल्की सी गंध थी। नीचे मिट्टी नहीं थी, कच्चा पत्थर था, ठंडा और चिकना। दीवारों पर कुछ उकेरे गए थे, हाथ से खींची हुई आकृतियां। कुछ प्रतीकों में औरतें थीं, कुछ में एक आंख और कुछ में आग। दाएं कोने में पड़ा था एक लाल रंग का कपड़ा, थोड़ा सड़ा हुआ, और उसके ऊपर टूटी हुई 3 चूड़ियां। वहीं पास में एक पट्टे पर किसी ने कोयले से लिखा था, पूर्णिमा को मार्ग खुलेगा। रोने की आवाज अब फिर से आई, पीछे की दीवार के बाईं ओर से। वहां एक छोटी दरार थी, चौकोर, जमीन के बिल्कुल पास। संध्या उस ओर झुकी, रोशनी नीचे घुमाई। अंदर एक पिंजरे जैसा कुछ था, लोहे की सलाखें, और उनमें से दिखी 2 आंखें, डरी हुई, कांपती हुई एक लड़की की आंखें। नाम बताओ, संध्या ने कहा। मिन्नी। संध्या की आंखों में अचानक झटका सा आया। गुड़िया की बहन। तुम्हें किसने यहां बंद किया? मिन्नी कुछ नहीं बोली, बस उसी कोने में दुबकी रही। तभी बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। संध्या तेजी से मुड़ी। दरवाजे के बाहर चौबे खड़ा था। मैडम, ये जगह बहुत पुरानी है, अंदर नहीं जाना चाहिए था। गांव वाले कहते हैं यहाँ कुछ है। कुछ है या कोई छुपा रहा है कुछ? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो दरवाजा कभी नहीं खुला। आपने कैसे? संध्या ने उसकी बात काटी। मिन्नी अंदर है, जिंदा। चौबे के चेहरे से खून उतर गया। क्या? उसकी हालत बहुत खराब है और कोई भी रिकॉर्ड नहीं, कोई भी रिपोर्ट नहीं। और क्या ये थाना है या गौशाला? तभी एक गाड़ी की आवाज आई। एक पुरानी एम्बेसडर कार रुकती है। उतरते हैं मुखिया रघुवंशी। 60 से अधिक, सफेद धोती कुर्ता, तंबाकू से पीले दांत, आंखों में आधा सच और आधा जहर। नमस्ते मैडम, सब कुछ ठीक तो है? सुना आप इस तरफ आई थी। हमें जानकारी थी कि यह कालकोठरी वर्षों से बंद है, लेकिन आज खुद खुल गई और अंदर एक लड़की मिली है, संध्या ने कहा। मुखिया के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। ओह, वो तो बहुत गंभीर बात है, पर हो सकता है वो कोई पागल एक लड़की हो। कई बार लोग खुद को यहां बंद कर लेते हैं देवी की कृपा पाने। संध्या, और वो जो कोयले से लिखा है, पूर्णिमा को मार्ग खुलेगा, ये किस कृपा का हिस्सा है? मुखिया हंसा और बोल, तंत्र विद्या के खेल है मैडम, अंधविश्वास है। मुखिया की बात काटते हुए संध्या बोली, अंधविश्वास है या गांव वालों के लिए पर्दा? संध्या ने काल कोठरी बंद नहीं की। उसने चारों ओर पुलिस टेप लगवाई। इस जगह का एक एक पत्थर अब सरकारी सबूत है, उसने चौबे से कहा। मिन्नी को प्राथमिक इलाज के लिए भिजवाया गया। वो बोल नहीं रही थी, बस एक ही बात दोहरा रही थी, वो आने वाला है। कौन? इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन जब संध्या वापस थाने लौटी, उसकी मेज पर एक लिफाफा पड़ा था, बिना नाम का। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक सफेद कार्ड, और उस पर लिखा था, शून्य। पर अब सवाल यह है, मिन्नी किसे वो कह रही थी? क्या शून्य का मतलब उस मास्टरमाइंड से है जो सबके पीछे है? क्या मुखिया और पंडित भैरवनाथ सचमुच अंधविश्वासी हैं या छिपे हुए हत्यारे? जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। एपिसोड 3, गुमशुदा नाम। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि संध्या की लड़ाई अब सिर्फ अपराध से नहीं, अंधकार से है।